बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था चाइनाज वेज टू प्रोग्रेस और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसका जो थर्ड पैराग्राफ था, पहले जो इसके डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के जो पहले दो पैराग्राफ थे, पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2, वो हमने कर लिया था। और पैराग्राफ नंबर जो 3 था इसका वो आज हमने स्टार्ट करना है, पैराग्राफ नंबर 3। उसमें क्या है जी? बट द essential point of the matter is that agriculture labor, the possibly deprived of farming machinery, ये farming machinery must not and does not want to be urbanized, but the instead kept on spot and incorporated in local small industries. Incorporated खपा देना, अर्बनाइज्ड। अब इसको जरा देख लें, सेंटेंस जरा बड़ा है तो यहां तक इसको देख लें कि इसेंशियल पॉइंट, इस मसले का इसेंशियल पॉइंट ये है, क्योंकि हमारी बात हो रही थी ज़राअत के ऊपर और मशीनरी के ऊपर और जो वहाँ के फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर, उनके काम के ऊपर, उनके काम की नोयत के ऊपर। तो वहीं से हमने आगे स्टार्ट करना है कि जो असल पॉइंट है वो ये है कि वहाँ के जो किसान हैं, उनके जो फार्मिंग मशीनरी है ना, वो उससे डिप्राइव है। डिप्राइव मतलब कि वो इससे महरूम है, उनके पास नहीं है। महरूम होना, वो उनके पास जो फार्मिंग मशीनरी है वो नहीं थी। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसानों को बजाय इसके कि वो शहरों में शिफ्ट हो जाते, दूसरी जगहों पे मुंतकिल हो जाते, वो मुंतकिल नहीं हुए, बल्कि उन्हें लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो लोकल सतह पे, मकामी सतह पे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर उनको खपा दिया जाता है, उनके अंदर उनको बिजी रखा जाता है, जिससे उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है, जिससे वो काम के अंदर इंगेज रहते हैं। ही डज नॉट फ्ली टू द सिटीज because the industrial road passes through a technically oriented agriculture and a decentralized industry. Decentralized होता है बेटे फैला देना, फ्ली फरार होना। वहां का जो किसान है वो शहरों की तरफ रुख नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल रोड है, उनका जो सनती, उनकी जो सनत है, वो बहरहाल किसी न किसी तरह एग्रीकल्चर के अंदर और हर जगह पे उनको उसको इस तरह से फैलाया गया है, उसको इस तरह से एक्सपेंड किया गया है कि उसके कुछ न कुछ समरात, उसके कुछ न कुछ जो फवाइद हैं वो उन तक लाजमी पहुंच जाते हैं। लिहाजा किसानों को, देहात में रहने वाले लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो शहरों की तरफ जाएं। यही वजह है कि पीछे हमने पढ़ा था कि चाइना के जो लोग हैं, उन्होंने जो बड़े शहरों की आबादी है उनको कंट्रोल में रखा हुआ है, उसको वो बढ़ने नहीं देते। जो शहर हैं जो कि अंधाधुंध बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ही शहर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो वहां पे फिर बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जन्म ले लेते हैं, जिनको फिर सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा उन्होंने इंडस्ट्री को इस तरह से फैलाया हुआ है, एक्सपेंड किया हुआ है, डिसेंट्रलाइज किया हुआ है कि उसके असरात, उसके फवाइद किसानों तक भी जाते हैं। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, विच इज परहैप्स द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इन चाइनीज डोमेस्टिक पॉलिसी सिंस द ग्रेट पॉलिटन कल्चरल रेवोल्यूशन। ये इसको अंडरलाइन कर लें। ग्रेट proletarian cultural revolution has freed China the traditionally cumbersome bureaucracy, cumbersome, बोझ। ये जो इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज किया गया, फैलाया गया है, इसका जो सबसे अहम चीज है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्टेप है वो ये है कि चाइना के लोगों ने, ये जो उनका रेवोल्यूशन था, इस रेवोल्यूशन ने चाइना को ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही का जो बोझ होता है, उससे भी इसे आजाद कर दिया है एंड डेवलप लोकल इंटरप्राइज,
लोकल मकामी इंटरप्राइज कारोबार बिजनेस, कारोबारी इदारे, छोटे छोटे कारोबारी इदारे, टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, और जिस हद तक मुमकिन हुआ है आजादाना कारोबारी इदारे कायम किए हैं। और ब्यूरोक्रेसी और जो अफसरशाही है, अफसरशाही से का जो बोझ होता है इदारों के ऊपर, रवायती तौर पे उसको उन्होंने कम किया है। और इस तरीके से उन्होंने सनती तौर पे, मुआशी तौर पे, और उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो मईशत है, उसको डिसेंट्रलाइज होने में भी मदद मिली है, और उसके फवायद किसानों तक पहुंचने में भी बहुत ज्यादा इसका फायदा हुआ है। The 26 Chinese provinces, which are as much as even 44 kilometer apart, could for the matter subsist on their own on the event of war. Subsist, गुजारा करना, वजूद में रहना, गुजारा करना। अब उसकी वो एग्जाम्पल ये देना चाह रहा है बेटा कि चाइना की जो 26 प्रोविंसेस हैं, जो कि तकरीबन एक दूसरे से 44 किलोमीटर के फासले पर हैं, इसके 26 सूबे, प्रोविंस, स्टेट्स ऐसी हैं जो एक दूसरे से 44 किलोमीटर के फासले पे हैं, लेकिन वो अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। एग्जिस्ट का मतलब वजूद बरकरार रखना भी होता है बेटे, वजूद बरकरार रखना। वो अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। वाइल एनीबॉडी इन्वेडिंग द कंट्री वुड बी लिटरली ड्रॉन्ड इन द सी ऑफ पीपल। इन्वेड, हमला करना, कि अगर कोई भी इनके ऊपर हमला करता है तो इन 26 सूबों में से हर एक सूबा अलग-अलग हालत जंग के अंदर अपने आप को, अपना वजूद भी सबसिस्ट कर सकता है, एग्जिस्ट रख सकता है, वजूद बरकरार रख सकता है, और जो भी हमला करने वाले होगा वाइल एनीबडी इन्वेडिंग द कंट्री वुड बी लिटरली ड्रॉन इन द सी ऑफ पीपल। लोगों का जो एक समंदर है, तूफान है, उसके अंदर दुश्मन जो है वो डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर किसी ने अटैक करने की कोशिश की, अगर किसी ने हमला करने की कोशिश की तो। दिस ब्रिंग्स अस टू द ह्यूमन साइड ऑफ दिस चाइनीज एक्सपेरिमेंट इन क्रिएशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। ये जो चीज है, ये एक ह्यूमन साइड को, इंसानियत को चाइना के इस एक्सपेरिमेंट से एक नई दुनिया की तरफ ले जाती है। इससे एक इन द क्रिएशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड, इससे एक नई दुनिया जो है वो मार्ज वजूद में आती है। वो नई दुनिया कैसे मार्ज वजूद में आती है कि यानी कि ये इंडिविजुअली, मुल्की सतह पे, सूबाई सतह पे, शहरी सतह पे, देहातों में, गांव में, हर जगह पे ये लोग इतने अपने आप को स्ट्रांग कर चुके हैं, ये लोग इतने अपने आप को हर हवाले से, सियासी हवाले से, मुआशी हवाले से, कारोबारी हवाले से, हर तरह से, और आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से, ये अपने आप को लोग इतने मजबूत कर चुके हैं कि अब एक नई दुनिया क्रिएट हो गई है इनके अंदर। ये अपने ही अंदर एक नई दुनिया कायम कर चुके हैं जो कि दूसरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। अब जरा इसको देखें। इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ प्रोवाइडिंग द थॉमस हॉब्स वाज रॉन्ग व्हेन ही रोट इन हिज लेविथन्स द मैन्स कंडीशन इज अ कंडीशन ऑफ वार विद एनीवन अगेंस्ट एनीवन। कि ये जो इनकी थ्योरी थी, उन्होंने थॉमस होब्स की जो थ्योरी थी, जो बुक उन्होंने लिखी लेविथन्स, उसके अंदर जो उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखी थी, स्टेटमेंट क्या लिखी थी? दैट मैन्स कंडीशन इज अ कंडीशन ऑफ वार विद एनीवन अगेंस्ट एनीवन। कि कोई भी आदमी जो है वो हालत जंग के अंदर है, हर किसी के खिलाफ, हर जगह पे। तो ये जो चीज थी, इस थ्योरी को उन्होंने गलत साबित किया। व्हाट इज टेकिंग प्लेस टुडे द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इज देयरफॉर द एजुकेशन एंड री एजुकेशन ऑफ मैन। इनका जो नजरिया था वो सिर्फ ये कि लोगों को तालीम देना और लोगों को दोबारा से उनको री एजुकेट करना, आज के इंसान को, और उसको आगे बढ़ने के लिए नई नई राहों को खोलते हुए, नई नई जो राहें हैं वो तरक्की के लिए नई राहों का हमवार करना, उसे आगे बढ़ाना, ये नजरिया था इनका। और थॉमस हॉब्स का जो नजरिया था उसको इन्होंने बेसिकली गलत साबित करने की कोशिश की है, जिसके अंदर वो बहुत हद तक
कामयाब भी हुए हैं। अब यही चीज अभी ये खत्म नहीं हुई, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अभी हमने ये पैराग्राफ 3 के बाद अभी हमने पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर भी जाना है। पैराग्राफ नंबर 4 में जाके हमारी जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी थी, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी वाला जो टॉपिक था वो पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर जाके कंप्लीट होगा। यानी कि इससे ये पैराग्राफ नंबर 3 था, तो पैराग्राफ नंबर 4 में जाके फिर कंप्लीट होगा वो, और यहीं से हम आगे इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, इसको आगे हम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। पैराग्राफ नंबर 4 में डिसेंट्रलाइज जो इकोनॉमी है ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद द 16 ईयर स्टूडेंट उनकी जो है उसका जो पूरे डे का जो टाइम टेबल होता है, शेड्यूल होता है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अब इस पैराग्राफ में ये देख लें कि जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, जैसे आप उसकी लिस्ट बनाते हैं साथ साथ उसको देख लें। कमरसम मतलब जिसे आप बोझ कहते हैं, प्रॉब्लम बोझ, बर्डनसम, इनकन्वीनियंट, अनमैनेजेबल। उसके बाद है जी ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। उसके बाद है जी एंटरप्राइज, बिजनेस, इंडस्ट्री, यानी लोकल बिजनेस, कोई भी छोटा कारोबार, किसी भी किस्म का कोई कारोबार, एंटरप्राइज। सबसिस्ट, लिव, सर्वाइव, एग्जिस्ट, अपना यानी वजूद बरकरार रखना, रहना, गुजारा करना वगैरह वगैरह। इनवेडिंग, मार्च इनटू, स्टॉर्म, अटैक। तो ये सिनोनिम्स की लिस्ट, ट्रांसलेशन जैसे आप लोग नहीं लिखते होते उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वर्ड्स के मीनिंग्स और वर्ड्स मीनिंग की लिस्ट के बाद जो सिनोनिम्स की लिस्ट है उसको मुकम्मल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।